मैम समर आ रही है, इतनी गर्मी में अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है तो गन्ने का जूस तो पी सकते हैं ना, वो तो नेचुरल होता है, वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और कई लोग तो बोलते हैं कि जॉन्डिस में भी हमें गन्ने का जूस लेना चाहिए। ऐसा मेरे क्लाइंट ने कल मुझसे पूछा। तो आइए जानते हैं व्हाई आई बीइंग अ डाइटिशियन नेवर रिकमेंड्स गन्ने का जूस। तो गन्ने का जूस क्या होता है? हाय, आई एम डाइटिशियन रश्मीत कौर। आइए समझते हैं। शुगर केन जूस एक्चुअल में, जैसा नाम में ही शुगर आ रहा है, इट इज एक्चुअली लिक्विड शुगर। लिक्विड शुगर होने की वजह से ये क्या करती है, जैसे ही ब्लड में पहुंचती है वैसे ही हमारे शुगर स्पाइक्स होते हैं। शुगर स्पाइक्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमारी प्यास बुझ जाती है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद हमें टायर्डनेस फील होगी, क्रेविंग्स होंगी और बार बार कुछ मीठा खाने का मन होगा। तो शुगर क्रेविंग्स आर नॉट गुड फॉर अस। सेकेंड थिंग, गन्ने का जूस में लिक्विड कैलोरीज हैं। लिक्विड कैलोरीज हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं और उसकी वजह से हमें, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब जो लोग ये बोलते हैं कि गन्ने के जूस हमें डिटॉक्स करते हैं, कोई सेलिब्रिटी डाइटिशियन है जो बहुत ही प्रमोट करती हैं इस चीज को कि शुगर केन जूस लेने से आपकी बॉडी में डिटॉक्स होता है। तो पहले समझते हैं, डिटॉक्स इज अ स्कैम। कोई भी ड्रिंक ऐसी नहीं है जो हमारी बॉडी में मैजिकली डिटॉक्स कर लेगी। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके लिवर और किडनीज ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो कोई ड्रिंक से डिटॉक्स नहीं होता है और गन्ने के जूस से भी डिटॉक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, जो लोग ये बोलते हैं कि जॉन्डिस में या लिवर डिजीज में आपको गन्ने का जूस लेना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। इसमें भी रिसर्च ये कहती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इसको लिंक करता हो। ट्रेडिशनल मेडिसिन में कई लोग ये बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली प्रूवन इन साइंटिफिक डेटा। तो गन्ने के जूस से बल्कि ये वर्सन जरूर हो सकता है। तो अगर आपको जॉन्डिस है तो जाके पहले एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाएं जो लिवर डिजीज के स्पेशलिस्ट होते हैं। अपने आप से ट्रीटमेंट ना करें, बिकॉज जॉन्डिस एक सिम्टम है, उसका अंडरलाइन कॉज क्या है, किस वजह से जॉन्डिस हो रहा है, वो समझना जरूरी है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपको ऑलरेडी कोई लिवर की प्रॉब्लम है, उसमें आप उनको गन्ने का जूस दे रहे हैं, तो आप उनको और खतरे में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में जो रोड साइड सेलर्स होते हैं, जो हॉकर्स होते हैं, वहां पे कितना ही हाइजीन फॉलो होता है। जहाँ पे कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो गन्ने के जूस में कंटेमिनेटेड आइस भी यूज की जा सकती है। वहाँ पे हाइजीन प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ है। वहाँ पे शुगर केन जूस है तो मीठा होने की वजह से फ्लाइज और इंसेक्ट्स बहुत सारे होंगे, तो उनकी इन सब चीजों की वजह से कंटेमिनेशन का डेंजर और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो पेशेंट ऑलरेडी सफर कर रहा है लिवर डिजीज से, उसको हेपेटाइटिस ए तक होने की संभावना होते हैं। तो और ज्यादा आपको इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको एडवांस लिवर डिजीज है या फिर आप प्री डायबिटिक हैं या और फैटी लिवर है, तो ऐसे केस में शुगर ओवरलोड हो जाता है गन्ने का जूस पीने से। शुगर ओवरलोड से हमारी लिवर में और ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उस केस में भी हमें नहीं करना है। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे शुगर केन जूस एक्चुअल में हार्मफुल हो सकता है? सबसे पहली चीज है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सेकेंडली, अगर आपको फैटी लिवर है। थर्डली, अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं। एंड फोर्थली, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको गन्ने का जूस नहीं पीना है। तो नेचुरल शुगर्स भी शुगर होती हैं। तो गन्ने का जूस नेचुरल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए अच्छा है। कोई भी जूस इनफैक्ट हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर निकल जाता है। तो जूसेस से अच्छा है आप प्रॉपर फ्रूट खाएं। और अगर आपको रील पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलो डाइट डोज फॉर मोर। थैंक यू।